स्टोरी आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। और एक दो दिन पहले इस कंपनी मेरे ऊपर मेरी नजर पड़ी। इस कंपनी के ऊपर काफी यूट्यूबर वीडियो बन रहा है कि काफी लोगों का कि ये एक स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो बात करते हैं, आगे देखते हैं कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी क्या करती है, एक डाटा सेंटर काम करती है, ऑपरेटिंग क्लाउड एज डाटा सेंटर्स एंड प्रोवाइड कोलेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विस का प्रदान करती है। डाटा सेंटर में मुख्य रूप से काम करती है कंपनी। अगर हम देखें मार्केट कैप कंपनी का मात्र 183 करोड़ का है। तो जब मार्केट कैप एक 1000 करोड़ से आपको छोटा कहीं मार्केट कैप दिखाई दे कंपनी का, तो वहां आपको एक सचेत वाला पॉइंट होता है, कंपनी आपकी रिस्की कंपनी की श्रेणी में आ जाती है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। बात करें 22.5 का है। आरओई की बात करें तो जो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है 94.4% की और 124% की, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं पीजी रेशियो की। तो पीजी रेशियो की बात करें तो 0.21 का पीजी रेशियो है। उसके बाद अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.45 का डेब्ट टू इक्विटी है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है, और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 5 साल की दिखाई नहीं गई है यहाँ पे। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 36.7% है। उसके बाद थोड़ा सा हम रिजल्ट अगर देखते हैं तो साल दर साल का रिजल्ट देखते हैं उसमें, तब आगे बात करते हैं आपसे। अगर साल दर साल के रिजल्ट पे बात की जाए तो यहाँ देखिए आप, इस बार सेल्स जो हुई है वो मार्च 2024 में सेल्स जो आई है वो 37.73 की आई है सेल्स। और उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन उससे पहले यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है, ठीक है सर। ये मार्जिन की बात करें 24.80% का मार्जिन है, उससे पहले 19.48% का मार्जिन है, ठीक है सर। वहां से अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ये देखिए आप, कोई ज्यादा कुछ खास नेट प्रॉफिट नहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन 2 सालों में 5.12 करोड़ और 8.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो टीटीएम जो आ रहा है आपका वो 1192% का आ रहा है। यहाँ अगर देखते हैं 3 साल की 344% की आ रही है। स्टॉक का प्राइस सीएजीआर आ रहा है 1 साल का 1270% का। बहुत ही जबरदस्त आंकड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ अगर देखते हैं तो। लेकिन बैलेंस शीट में नजर डाली जाती है तो बैलेंस शीट पे कंपनी में कुछ भी खास दिखाई नहीं देता है, ठीक है सर। उसके बाद रिजर्व के नाम पे कंपनी में कुछ खास नहीं है, कुछ है ही नहीं है, मतलब माइनस का 11.78 करोड़ है। उसके बाद अगर कर्जा की बात करें तो कर्जा कितना है, 4.92 करोड़ का कर्जा है कंपनी के पास। यहाँ अगर फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट के नाम पर अभी तक कुछ नहीं था, अब ये 4.14 करोड़ और 6.87 करोड़, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ अगर हम आते हैं शेयर होल्डर पैटर्न में, अगर हम आते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए आप, प्रमोटर के पास लगातार माल कम होता जा रहा है और मार्च 2024 से ये स्टेबल हो रही है प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि 36.70% की स्टेबल है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं पब्लिक की होल्डिंग यहाँ बढ़ी है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब कितनी पहुंच गई है, 63.28%, ठीक है सर। एक न्यूज आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब एक न्यूज है, अगर व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड एंड व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर। व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड सीडीओटी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट क्वांटम सिक्योर डाटा सेंटर ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ द डाटा प्रोडक्शन। तो ये क्या करने वाले हैं, एक डाटा सेंटर लॉन्च करने वाले हैं। कौन सी, ये वाली कंपनी व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर। बीच में न्यूज आई थी कि ये कंपनी मर्ज होने वाली है, लेकिन ऐसा अभी नहीं आया निकल के। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए तो इस कंपनी के सीईओ के ऊपर, ठीक है सर, इस कंपनी के जो सीईओ हैं उन इस कंपनी के ऊपर ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की गई। किसकी सर, ईडी की कार्रवाई की गई और ईडी के छापेमारी की गई। इसके 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 परिपक्ष में इनके सीईओ ने, जो कि सुखविंदर जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाई कोर्ट में जिसमें कि पंजाब में, हरियाणा में और इलाहाबाद में हाई कोर्ट में अपने केस दायर किए थे इस कंपनी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ सर, ठीक है सर। ईडी के खिलाफ ये दायर किया था कि ईडी की जो जांच चल रही है वो नहीं होनी चाहिए निष्पक्ष। ईडी के हमारे ऊपर गलत आरोप है, ये जांच ईडी के आरोप थे इनके ऊपर कि ये कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इनका कहना था कि ईडी की ये गलत बात है, कि ईडी की कार्रवाई गलत की गई है उनके ऊपर। लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कल के उसमें, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी ईडी कार्रवाई कर रही है वो एक सही कार्रवाई कर रही है, आप उस जांच में सहयोग करें, ठीक है सर। तो ये केस, इस तरह से केस ये आ रहे हैं क्योंकि ईडी के पक्ष में ही फैसला आया है हाई कोर्ट का, और यही कहा गया है कि ईडी जो आपके लिए जांच कर रही है वो सही जांच कर रही है, ठीक है सर। इनके ऊपर लगभग 2283 करोड़ का एक घोटाला है इनके ऊपर, ईडी कह रही है सर। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी घोटाला है, क्या है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि इन्होंने ये हेर फेर कर रहे हैं 2283 करोड़ का, ठीक है सर। अब जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है वो इनके विरोध में आया है। अब हम देखते हैं कंपनी को, देखो अब कंपनी थोड़ा सा इस कंपनी की तरफ भी न्यूज दिखाता हूँ मैं।
इस पे भी अगर न्यूज देखें तो ये रेजिग्नेशन ऑफ द संदीप कुमार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कंपनी के जब डायरेक्टर वगैरह सब कंपनी में से इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है सर। तो ये भी एक कंपनी के लिए बैड न्यूज होती है कि डायरेक्टर इस्तीफा देते हैं, नया डायरेक्टर लगातार चुनते चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा अंदरूनी रीजन नजर नहीं आया है कि क्यों इसके डायरेक्टर जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। थोड़ा सा और न्यूज अगर देखते हैं हम, तो आगे आप देखिएगा, अभी और दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये रेजिग्नेशन यहाँ पे और देखिए, ये रेजिग्नेशन ऑफ रुचि श्रीवास्तव, ये रेजिग्नेशन, इनका भी रेजिग्नेशन है। वर्षा धीमान, इनका भी रेजिग्नेशन है। तो ये जब कंपनी में ये जो कंपनी के जो बड़े लोग होते हैं, मतलब या इनको कह सकते हैं डायरेक्टर होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जब ये लोग यहाँ से जब रिजाइन कर रहे हैं लगातार कंपनी में, तो ये कंपनी के लिए गुड साइन नहीं होता है, ठीक है सर। लेकिन तब भी यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है कि कंपनी यहाँ से मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकती है, यहाँ से मल्टी वगैरह साबित हो सकती है, तो आपको ऐसी कंपनियों में थोड़ा सचेत रहना चाहिए, ठीक है सर, सचेत रहना चाहिए। उसके बाद केवल मेरा काम आपको बताने का है कि ऐसी कंपनियों में आप सचेत रहिए जिनसे कि आपका पैसा लॉस होने से बचे। हम थोड़ा और देखते हैं, कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं, कंपनी का चार्ट क्या कहता है, ठीक है सर, चार्ट, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर कंपनी के चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट पे ये देखिए आप, क्या जबरदस्त तेजी कंपनी की तरफ से आई है, ठीक है। और ये तेजी जो आई है उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर चल दिया, फिर अब यहाँ से स्टॉक सही ट्रेडिंग कर रहा है, और फिर स्टॉक यहाँ पे ये देखिए, ये लगातार यहाँ से अपर सर्किट की तरफ जा रहा है, ठीक है सर। ये देखिए फिर से अपर सर्किट की तरफ जाने लगा स्टॉक, और अपर सर्किट की तरफ नहीं, लेकिन लगातार तेजी स्टॉक्स में जा रही है, ठीक है सर, लगातार तेजी जा रही है कंपनी में। अब देखिए, अब मैंने जो वीडियो बनाया आपको, क्योंकि मैंने जब स्टॉक्स को देखा तब वीडियो बनाया, तो अब मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, ऐसे स्टॉकों से आपको हमेशा सचेत रहने की जरूरत है, ठीक है सर, हमेशा सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि देखो, आप एक अपनी क्राइटेरिया चुन लो जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। आपको ये क्राइटेरिया चुनना चाहिए कि हमें ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना है जिस कंपनी के एकदम सीधे, यहाँ देखिए आप थोड़ा चार्ट अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, तो ये आप चार्ट देखिए, लगातार चार्ट, ये देखो लगातार ऊपर की तरफ चार्ट गया, उसके बाद वहीं के वहीं चार्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों में जिनका चार्ट लगातार ऊपर की ओर चलते चले जा रहे हैं, और क्या आपको क्या दिखाई दिया, आपको रिजर्व में कुछ दिखाई नहीं दिया कंपनी के, ठीक है, रिजर्व में कुछ दिखाई नहीं दिया, उसके बाद बैलेंस शीट में कुछ दिखाई नहीं दिया, फिक्स एसेट में कुछ ज्यादा आपको दिखाई नहीं दिया। अगर हम उनके आंकड़े देखते हैं, सेल्स देखते हैं, तो सेल्स में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये सब जब कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है और कंपनी ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, तो आपको तुरंत ही ये हो जाना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी जिसमें हमें कोई भी ऐसी, ना तो ऐसी कुछ इसके बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, ना कुछ रिजर्व में दिखाई दे रहा है, ना कुछ सेल्स में दिखाई दे रहा है, फिर भी कंपनी ऊपर की तरफ चलती जा रही है, ऊपर की तरफ चलती जा रही है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये कंपनी में कभी खतरा हो सकता है। आप याद रखिएगा, मेरा काम आपको केवल समझाने का है, उसके बाद पैसा आपका है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो मैंने आपको काफी कुछ समझाने का प्रयास किया, अगर आपको सही समझ में आया, स्टॉक के बारे में पूरी मैंने जानकारी दी, कंपनी जो बियोना इन्फोटेक लिमिटेड है उसके बारे में क्या क्या जो मतलब न्यूज है हाई कोर्ट की तरफ से क्या आया, सारा कुछ बताने का प्रयास किया। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ऐसे स्टॉकों से जिनमें के पैसा डूबने का खतरा रहता है, ऐसे स्टॉकों से हमेशा अवॉइड रहिए, और पैसे को थोड़ा कम बना लीजिए, लेकिन ऐसे स्टॉक्स बनाइए जो कि लगातार धीरे धीरे एक अच्छे से अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। काफी स्टॉक आपको गिरावट वाली मार्केट में मिल रहे हैं, जिसमें कि आप किसी भी स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि पैसा आपका धीरे धीरे मल्टीपल हो, एकदम मल्टीपल ना हो, एकदम मल्टीपल ना हो और फिर वहीं के वहीं आ जाए। तो ध्यान रखिए, आप ऐसे स्टॉकों से हमेशा बचाव करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।